हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपको दिख रहा है सब कुछ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था वो बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने ये कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे और हमने कहा था कि इनको रट लीजिए और 10 सवाल घर से करने के लिए दिए थे। अगर आपको याद होगा तो आपने करे वो 10 सवाल या नहीं करे। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, उसके बाद टू साइन ए कॉस बी वाले, टू कॉस ए वाले ये फॉर्मूले हमने पढ़ाए। उसके बाद हमने साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा बताया। उसके बाद हमने साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले बताए। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, साइन थ्री थीटा क्या, कॉस थ्री थीटा क्या। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब पे सवाल करने वाले हैं और आपसे गुजारिश भी रहेगी कि आप जब भी कोई फॉर्मूला आए तो पीछे देखें। आप नहीं देखेंगे, मैं दिखाता रहूंगा, लेकिन हमें सवाल करने हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल, मैंने कल 10 सवाल आपको घर से करने के लिए दिए थे, मुझे लगता है आपने कोशिश की है। देखते हैं, जब कभी ऐसा सवाल आता है कि 72 27 ऐसे 10 में सवाल आता है, 10 ए माइनस 10 बी है, तब हमें एक बात पता होनी चाहिए, हमें दिखना चाहिए साफ साफ कि अच्छा 72 और 27 में कोई रिश्ता है। तो आप कहेंगे हाँ जी रिश्ता तो है 72 और 27 में। क्या रिश्ता है? 72 और 27 में रिश्ता है कि ये इनका अंतर 45 है। ठीक है, तो 72 माइनस 27 बराबर 45, ये रिश्ता है। 72 माइनस 27 बराबर 45, ये रिश्ता है। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 10 ले लिया। तो आपने कहा 10 ए माइनस बी। आप इस चीज को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 10 72 माइनस 10 27 और 10 45 क्या हो जाएगा, एक। तो 10 72 माइनस 10 27 बटे 1 प्लस 10 72 और 10 27 बराबर एक। ठीक है, अब क्या होगा, इसको अगर हम उधर लेके चले जाएं तो आप पाएंगे कि 10 72 माइनस 10 27 तो एक जगह है ही, और इस वाले को इधर ले आएंगे तो 10 72 और 10 27 और इधर क्या बचेगा, एक बचेगा। यही सवाल का उत्तर है। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखा सकता हूं, मैं आपको डायरेक्ट याद भी करा सकता हूं कि 10 ए माइनस 10 बी माइनस 10 ए 10 बी बराबर एक होता है इफ ए माइनस बी बराबर 45। ये आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्त, मतलब वैल्यू ऑफ कोसेक 15 और सेक 15 मैंने बताया था आपको, घर से करने के लिए सवाल दिया था मैंने। तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं था इस सवाल में, इसको बस हमें एक बटा में लिखना था। एक बटा में साइन 15 इंटू कॉस 15। एक बटा में क्या था, साइन 15 और कॉस 15। ठीक है, अब मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करता तो नीचे वाला क्या बन जाता, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2 थीटा यानी साइन 30। कोरिया का बच्चा भी जानता है साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटा 2, 2 ऊपर जाएगा कितना होगा, 4। यही सवाल का उत्तर है। ये सबसे हो गया था, सबसे हो गया था ये चीज। बोलो भाई, सबसे हो गया था? कोई बच्चा ऐसा बचा था जिससे नहीं हुई थी ये चीज? चलो, एक सवाल मैंने ये पूछा था, मैंने बताया था कि ये CHSL टीयर 1 में 2024 में आया है। और सवाल था क्या, आपने कुछ नहीं करना था, आपने कुछ नहीं करना था, ऊपर से क्या करना था, बस कॉमन लेना था कॉस थीटा। सवाल सही था, 3 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा। गलत है क्या सवाल? ये तो पूरा गलत लग रहा है। एक सेकंड देना, मेरा लैपटॉप वेरीफाई करने देना एक बार। आप बड़े गधे हो यार आज, क्या करते हैं सवाल में भगवान जाने। आपने किया ये वाला सवाल, सर मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, चली गई वो। धन्य है आप जो आप अकेला फील कर रहे हैं। इसमें कमेंट लगा देना बाद में, एक बार सवाल वेरीफाई कर लो। CHSL 2024 में आया वो सवाल। अरे यार, किसी के पेपर में आया हो ये सवाल? गुरुजी मुझे बस आपका सहारा, सब कुछ खत्म हो गया सर, मैं गिटार आ रहा हूँ आपसे मिले। आ जाओ भाई, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है भाई। सवाल तो ये सही दिख रहा है, 3 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कर लेते हैं सवाल को, सही है सवाल तो। ठीक है, सवाल क्या है देखना। आपने क्या किया, कुछ कॉमन ले लें इसमें से। तो आपने कहा हाँ जी कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लिया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बच रहा है ऊपर। ऊपर यही बच रहा है दोस्त। नीचे क्या बच रहा है जी, मैंने नीचे साइन थीटा कॉमन ले लिया। नीचे मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा दिया। अच्छा, ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बता सकते हैं? ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपने कहा ऊपर वाले को नीचे वाले को किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर लेते हैं। तो मैंने ठीक है, चेंज कर लेते हैं। G2Y करें, वैलिडिटी का G2Y का इशू है आज। तो सौम्य मैडम नहीं आई है तो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा, बट जल्दी कर लेंगे, चिंता मत करो, जल्दी कर लेंगे सॉर्ट आउट। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैं अलग से करके बता रहा हूँ। 3
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ये वाली ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी मुश्किल है। 3 में से 2 जाएगा, 1 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब आप बताओ इसका मतलब तो ये दोनों बराबर हैं, ये इससे कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो cos थीटा बटे sin थीटा क्या होगा? cot थीटा। सोचो, देखने में डाउट आ रहा था कि सवाल गलत है या सही है, बट सवाल एकदम सही था। इसमें आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट थीटा 45 नहीं रख सकते, बट थीटा 45 नहीं रख सकते, 45 में दिक्कत है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद मिलने आएंगे अंशु सिंह। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। अंशु ने कमाल कर दिया, अंशु ने कमाल कर दिया, लुंगी धोते हुए साबुन से रूमाल कर दिया। अंशु ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कि धोते हुए साबुन से रूमाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल यह है कि 4 cos 90 माइनस थीटा साइन क्यूब 90 प्लस थीटा माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा कॉस क्यूब 90 माइनस थीटा बटे ये सीजीएल प्री 2024 में है। तो पहले क्या करते हैं, 90 180 वाली बीमारी को हटाते हैं। 90 माइनस थीटा क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे cos थीटा होगा, तो 4 साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। साइन क्यूब 90 प्लस थीटा क्या होगा? तो आपने कहा साइन क्यूब 90 प्लस थीटा है, तो ये cos क्यूब थीटा बन जाएगा। माइनस 4 cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आपने कहा कि नीचे वाला, तो नीचे वाले को यहीं पे लिख देता हूँ। नीचे वाला है cos 2 से भाग करेंगे 90 प्लस 4 थीटा, 90 प्लस 4 थीटा। ठीक है, अब 90 प्लस 4 थीटा का मतलब क्या है? साइन 4 थीटा। 90 प्लस 4 थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़ेगा तो माइनस आएगा, माइनस साइन 4 थीटा। क्या है जी? माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, ऊपर वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आपने कहा ऊपर वाले में से कॉमन ले सकते हैं जी 4 साइन थीटा और cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले को? 4 साइन थीटा cos थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। आपने कहा इसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं और नीचे वाले को वही माइनस साइन 4 थीटा। अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा ये तो साइन 2 थीटा हो गया, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। आपका दिल करे तो आप नीचे वाले को खोल दो, तो ये भी 2 साइन आधा हो जाता है खोलने के बाद एंगल, यानी ऊपर नीचे सेम है। उत्तर कितना आ गया? -1। -1 इस सवाल का उत्तर है। आप अपनी मर्जी से थीटा की जो वैल्यू आपको समझ में आ रही थी आप रख सकते थे, कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक पाता। जो वैल्यू आपको थीटा की समझ आ रही थी। बताएगा कोई बच्चा इसको समझ में नहीं आया हो? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सीजीएल प्री 2023 में आता है, ये भी मैंने घर से करने के लिए दिया था और बोला भी था कि इसमें कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है कि जब आप ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। जब आप नीचे cos थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है कि ये दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, तो आपस में कट गए। तो बचा क्या? साइन थीटा बटे cos थीटा, जिसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो कई बार सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। गुरुजी उसके पीछे मैंने सब बर्बाद कर लिया, इज्जत पैसा सब कुछ, क्या करूंगा? देखिए मैंने एक बात आपको हमेशा कही, आज फिर कह रहा हूं कि इतना भी इन्वेस्ट मत करिए कि खाली हो जाइएगा। इमोशन, पैसा, दिमाग, वक्त जब आप सब लगा देंगे तो इतना मत करिए कि खाली हो जाइएगा। बस मैं यही कहूंगा दोस्त। क्यों भाई विशाल प्रभाकर जी, गलत कह रहा हूं क्या? बताइए। द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा बटे 1 माइनस cos 4 थीटा इज, द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा बटे 1 माइनस cos 4 थीटा इज। देखिए हमने कहा था जब cos के साथ अगर 1 है, -1 है, +1 है, ठीक है। सर अयूब धोखेबाज के नाम एक शायरी, अयूब धोखेबाज के नाम एक शायरी कही है, मैं वीडियो शट कर रही हूँ, उसको भेजूंगी। सर आप गालियां दे दीजिए, अयूब को भी क्लास में ही है वो। रूबीना आप अयूब पे इतना यकीन क्यों करती हैं बताइए? और गाली देने से क्या होगा? जी लेने दीजिए उसको, अपनी जिंदगी आप अपनी जिए, बने रहने दीजिए उसको धोखेबाज। चलिए ऊपर वाले को हम अगर हाफ एंगल में तोड़ें तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस, इसको 1 को हटाना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2, मैंने गलत लिख दिया ऊपर क्योंकि 2 थीटा बनेगा ना, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आपने देखा जी 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2, तो साइन 2 थीटा से ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर कॉस 2 थीटा, नीचे साइन 2 थीटा, कॉट 2 थीटा बचेगा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल मैंने घर से करने के लिए दिया था, तो थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसा सवाल कैसे होता है।
जैसे सिर्फ मान लेते हैं कि अंडर रूट में इतना ही होता और हमें इतने को सॉल्व करना था, ठीक है, इतने को सॉल्व करना था, तो क्या करते, 2 कॉमन लेते पहले और 1 प्लस कॉस 8 थीटा बचता बचता इस 8 थीटा को लिखते 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, 1 से ये 1 कट जाता, अंदर आता अंडर रूट के 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, जिसको मैं लिख देता 2 कॉस 4 थीटा, बाहर जब आता तो 2 कॉस 4 थीटा बचता। यानी आपने क्या देखा कि एक बार अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 थीटा हो जाएगा, 2 कॉस 4 थीटा हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस वाले अंडर रूट से निकलेगा तो 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा और आधा हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस वाले अंडर रूट से निकलेगा तो 2 कॉस थीटा बचेगा, खाली यही उत्तर है। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि पूरा सवाल करने की जरूरत होती है। चले जाओ भाई विशाल प्रभाकर, इतना ही जलवा है तुम्हारा कि कोई लड़की टिकट भेज रही है तुम्हें कि विशाल आ जाओ मिलने। समझ गए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं कि आपने सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व किया और खेल खत्म हो गया, आपने सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व किया और खेल खत्म हो गया भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ। ये सवाल मैंने पूछा था और बताया था कि सीपीयू 2024 में आया सवाल क्या है, वैल्यू ऑफ साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई पूछा। कैसे आएगी, कुछ भी नहीं करना था, देखो स्क्वायर करके जोड़ देना था बस, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना है सच। आप इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपने का, और ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर है, आपने साइन स्क्वायर एक्स लिखा प्लस साइन स्क्वायर वाई लिखा प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई लिखा बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को कुछ मत करिए, बस जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा प्लस 2 और जो हमसे पूछा है वो हमें मिल जाएगा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर बराबर यहाँ पे लिख दो, चलो यही लिख देता हूँ, देख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपसे जो पूछा है वो ये चीज़ पूछिए, तो ये चीज़ निकालने के लिए जो 2 है उधर चला जाएगा, यानी साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। सही आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। जन्म जन्म का साथ है। हरियाणा से राम राम जी, हरियाणा से राम राम जी, जी राम राम। ये सवाल देखा था आपने, ये सीपीयू 2024 में आया था, आप इसे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। चलिए आपका जैसे दिल करे, जैसे आपको लगता है कि इसको आसान बनाया जा सकता है बताइएगा कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करके बताइएगा कैसे करेंगे। अनुकूल मालव, पिंटू कुमार शर्मा, निर्मल कुमार चंद्रा कह रहे हैं सर फॉर्मूला बेस्ड थोड़ी मुश्किल हो रहा है, थोड़ा आराम से प्लीज, ठीक है। ये सवाल मैंने 10 घर से करने के लिए दिए थे भाई, इसीलिए तेज बताने लग गया, ये सब सवाल मैंने घर से करने के लिए ही दिए थे। देखिए साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एक्स, तो मैंने कहा यार 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, एक एक्स्ट्रा है, इसको कुछ भी मान लेते हैं। आपने कहा ए को 45 मान लीजिए, ए को 45 माना तो एक्स कितना आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 कितना आ गया √2 आ गया, वाई कितना आएगा √2 प्लस √2 बराबर 2√2, एक्स आ गया √2 वाई आ गया 2√2, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है, हमें ये चेक करना है। मैंने पहले वाला ऑप्शन देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 हो गया, 3 वाई यानी 6√2 हो गया, 2x इसके बराबर नहीं आ रहा, ये गलत है, गलत है। मैं दूसरे ऑप्शन पे गया y प्लस 2x यानी 4√2 आ गया, एक्स स्क्वायर करूंगा 2 आ रहा है और y 2√2, ये वाली बात सेटिस्फाई हो रही है, 20 का उत्तर हो सकता है। कैसे देखो y कितना 2√2 प्लस 2√2, एक्चुअली y बराबर आप अगर यहाँ से देखें तो y जो है वो 2x के बराबर है, तो आपको यही चेक करना है कि y अगर मैं 2x रख दूं तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखो आप अगर y को यहाँ 2x रखोगे या वैल्यू रख लो एक ही बात है, तो मैंने कहा y को 2x रखा था 4x हो गया, 4x का मतलब इधर 4√2 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 2x की क्यूब, तो इधर भी 4√2 आ रहा है, बात सही है। ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं आधी अधूरी है, तो ये तो उत्तर ही नहीं होगा, सवाल लगता है पूरा टाइप नहीं है। y माइनस 2x करूंगा मैं तो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं, b इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आजकल आपको नहीं आते मैसेज, मुझे बताते हैं आपका लोन अप्रूव हो गया है, तो मैंने कहा क्या करना है, फिर बस लेने आ जाइए किसी तरीके से। कहाँ आना है, वो एक चाय का ठेला होगा, अड्डा अड्डा होगा, वहां पे आ जाइएगा लोन अप्रूवल लेने। चलिए सवाल का उत्तर बताइए।
देखिए दोस्त, अब हमने क्या किया कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराया कि यार ये साइन 3 का फॉर्मूला होता है, इसको रख लीजिए, सबको पता है, ठीक है। अब इसमें आप सवाल देखना, देखो 2022 में आया ये सवाल, 2022 में आया, कैसे आया देखो, अलग अलग तरीके से। कि पहले इन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला बताओ, अब बच्चा तो घूम गया, बच्चे को लगा ये तो 2 साइन 3x आ जाएगा, नहीं भाई, जब आप इसमें से माइनस लोगे कॉमन, तब ये बनेगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और अब ये फॉर्मूला बना माइनस साइन 3x का। अब आपको पता है कि ये भी ऑलरेडी साइन 3x है, तो प्लस साइन 3x, उत्तर कितना आ गया, 0। आपको लग रहा होगा ये सब सवाल 2022 तक ही आते थे, तो देखिए सीजीएल प्री 2024 में ये सवाल आया। अब आप वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते, पता है, अब आप वैल्यू ही नहीं पुट कर सकते, बताइए कैसे, क्या उत्तर होगा। देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, 3 गुणा 15 यानी साइन 45 का। साइन 45 का मतलब 1 बटा, मौखिक बता सकते थे, मौखिक। इस सवाल को वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला आता था। आप सोचें कि कोई वैल्यू पुटिंग आप कर देंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसमें ना कोई वैल्यू पुटिंग चलेगी, ना कोई और कुछ चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। सर क्वालिटी गिर गई है मेरी, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। आप ये सवाल बताइए, 10 सवाल तो हो गए जो मैंने होमवर्क में दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, बल्कि 12 हो गए। सही चल रही स्पीड तो हमारी, कोई गलत नहीं है। ये सवाल करके बताओ, कौन बताएगा करके, जल्दी। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्त, बात ऐसे बनेगी नहीं, समय आपका शुरू हो चुका है। जो बताएगा उत्तर उसकी इज्जत होगी, जो नहीं बताएगा उसका कुछ भी नहीं होगा। एक लाइन में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। कैसे, ऊपर 1 माइनस साइन 3 थीटा से गुणा किया, नीचे भी 1 माइनस साइन 3 थीटा से गुणा कर दिया। ऊपर क्या बन जाएगा दोस्त, आपने कहा जी ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, आपने कहा कॉस स्क्वायर 3 थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये बाहर निकल के आएगा तो 1 माइनस साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा। अब आप कुछ मत करिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए कॉस 3 थीटा, इसको डिवाइड करिए साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा मतलब सेक 3 थीटा और टेन 3 थीटा, तो उत्तर आ जाएगा सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। ऐसा सवाल बहुत बार आया, कभी 3 थीटा की जगह एक्स कर देते हैं, कभी 3 थीटा की जगह 2 थीटा कर देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। मोहल्ले में मेरी एक आंटी बहुत क्यूट है, उन्हें अपने दिल की बात बोल दूं क्या, बोल दो भाई। ये सवाल देखिए, उम्मीद है कि कर पाएंगे, आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा। आज तो सर्दी खांसी कितना नॉर्मल हो गया ना, कभी भी हो जाएगा भाग के। जल्दी बताओ, एक सवाल का उत्तर आप भी तो बताओ, छोटे छोटे सवाल हैं, साइन ए माइनस बी है, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं साइन ए माइनस बी का, फिर देखेंगे उसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज दे रखी है, क्या चीज हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना के। अरे कुछ तो करिए भैया, लल्लू है क्या, बिल्कुल ही। पिंटू कुमार शर्मा की अलग समस्या आ रही है, पिंटू भैया नाम एक तो आपको इतना बड़ा है, ऊपर से दर्शन आपके इतने छोटे हैं। देखिए साइन ए माइनस बी का मतलब क्या है, आपने कहा जी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी का मतलब क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, 4/5, और कॉस भी हमें निकालना पड़ेगा, कैसे, ट्राइंगल बना के। बी साइन बी कितना है, 15/17, ये कितना होगा दोस्त, 8, तो ये आ जाएगा कॉस बी 8/17।
माइनस कॉस ए कैसे है, तो आपने कहा कॉस ए भी निकालना पड़ेगा ट्राइंगल बना के, ये ए है और साइन ए 4/5 है, तो ये 3 हो जाए। ठीक है, तो कॉस ए कितना होगा, आपने कहा जी कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5, साइन बी की वैल्यू दे रखी है 15/17, 17 पंजे 85 एलसीएम आ गया, 8 चौक 32 माइनस 15 दिया 45, उत्तर आ गया -13/85, 13/85। आगे बढ़ते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, सॉरी माइनस ए, बीच में माइनस है, तो आपको टेन टू अल्फा का मान बताना है क्या हो, टेन टू अल्फा का मान बताना है क्या हो, बता सकता एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। देखिए टेन टू अल्फा बराबर टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं नहीं, टू अल्फा को अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं, आपने क्या लिख सकते हैं, हमारे लिए ये तो बी हो गया, हमारे लिए ये बी है और ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए ए हो गया। ठीक है, तो इसको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी, तो ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी इस सवाल का उत्तर होगा। अधूरी चाहते हैं मेरी अधूरी ख्वाहिशें हैं, मेरे अधूरेपन की दुनिया मेरे चारों ओर है, फिर भी मैं सब सच्चाइयों के साथ इकरार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा प्यार ना 2 मिनट में निकाल दूंगा, साल में खाकर प्यार करते थे, क्या लेवल है तुम्हारे प्यार का, ये बताओ मुझे बस, है लेवल, करता हूँ प्यार करता हूँ। चलिए अगला सवाल, ऐसा ही एक और सवाल आपने करना है, ये आसान है थोड़ा। देखिए साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को नीचे ले आए इधर, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी, लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी बराबर 1 लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी को नीचे ले आए, आपने बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से ये पता चल गया, एक लिखने के बाद पता चल गया कि ये तो 10/45 की वैल्यू है, यानी ए प्लस बी कितना आ गया, तो आपने कहा 45 आ गया। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू पूछूं तो आपने कहा 45 माइनस बी हो गई, सवाल में यही पूछा है, सवाल में कह रहा है कि 10 ही बताओ, 10 का मतलब हो गया 10 45 माइनस बी, यही तो हो गया। अब 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो इसको लिख सकते हैं भाई 10 45 माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 45 और 10 बी, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया 1 माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 बी। सर अब अगर कंसिस्टेंसी रखूं, प्रिपरेशन करने लगूं तो सीजीएल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता आदित्य, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है दोस्त, क्या बात कर दी तुमने मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये भी यही दिखा रहा है 1 प्लस 10 15 बटे 1 माइनस 10 15 का मान बताइए क्या होगा। सर धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, सचिन जी लिख रहे हैं, याद हो ही जाएंगे यार, ऐसा थोड़ी कि याद नहीं होंगे, सबको होते हैं, हमें कैसे हुए हैं सोचिए। सर देखिए 1 प्लस 10 45 डिग्री, 1 माइनस 10 15 डिग्री, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 10 45, ऊपर वाले 1 को 10 15, नीचे इस 1 को ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है 10 ए प्लस बी का, मुझे पता है 10 45 तो 1 होता है, लिखने में कोई समस्या नहीं है, ये 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, 10 ए प्लस बी मतलब 45 प्लस 15 10 60, 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3। अब आप ऐसा करो, आपने इस चीज़ को याद कर सकते हो तो कर लो, आपकी मर्जी है। कभी कोई लिखता है कि यार 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 10 45 प्लस थीटा। अच्छा इसको आप साइन कॉस में भी तोड़ के लिख सकते हो, कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
आपकी मर्जी, ऊपर जो है वो आएगा, ऊपर प्लस है तो 45 प्लस थीटा आएगा, ठीक है। मैंने कहा उल्टा लिखा होता 1 माइनस टेन थीटा होता, 1 प्लस टेन थीटा होता, तो ये आ जाता 10 45 माइनस थीटा, जिसका मतलब है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आगे बढ़े दोस्तों। सर आप बेस्ट, आप बेसिक क्लियर करते हो अच्छे से, जो हमें 12th बारे में नहीं बताया गया। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़े। एक सवाल और देख लो, अब ये डायरेक्टली पता चल गया, डायरेक्टली पता चल गया। ये 10, मैं तो अलजेब्रा स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ भाई। अलजेब्रा हुआ इस बैच में क्या? अब ये 10 56 है तो इसको लिख सकते हैं ना 10 45 प्लस 11, और अभी मैंने बताया था 45 प्लस 11 तो ऊपर प्लस आएगा, cos 11 प्लस sin 11 बटे cos 11 माइनस sin 11, यही बताया ना वही भी। पीछे देखो 45 प्लस थीटा क्या था, 45 प्लस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, प्लस वाला था ऊपर तो प्लस वाला ऊपर लिखते। ये विशाल प्रभाकर तो शायरी पे शायरी फेंक के मार रहा है दोस्तों, ये नहीं मान रहा, ये तो शायरी पे शायरी फेंक के मार रहा है। बताओ, एक पत्नी ने वो कर दिया, आपको पता चला, अपने पति को मार के सीमेंट के कट्टे में भर के रख दिया। कैसी कैसी दुनिया हो गई। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है पेपर में, बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला में याद है, पहले कॉस आएगा, तो ये साइन वाले पहले कॉस आएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। याद कराया था साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं। आप अपने डाउट भी तैयार रखिएगा, मुझे लगता है आज सवाल जल्दी खत्म हो जाएंगे तो आपके डाउट भी लूंगा। ये सवाल बताइए, ये अच्छा सवाल है, सीजीएल प्री 2023 में आया, सीजीएल प्री 2023 में आया, अच्छा सवाल है। देखिए, अब देखिए मैं 2 इसके साथ दिया हुआ है तो मैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, 2 दिया हुआ है। अगर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं तो साइन सी प्लस साइन डी का वो इन दोनों में लगा सकता हूं, तो मैंने इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया है, ये साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन 6 प्लस 2 8 बटा 2 4x इंटू कॉस सी माइनस डी करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी है ना, तो 2 साइन, तो एक ही बात है, 6 में से 2 4 बटे 2 2x प्लस 2 साइन 4x, यही हुआ। कोरिया का बच्चा बोला जी 2 साइन 4x कॉमन आ जाए। अब 2 साइन 4x कॉमन किस किस में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, बस एक में नहीं है, यानी सारे उत्तर हो सकते हैं। ब्रैकेट में कितना बच रहा है, cos 2x प्लस 1। आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या लगाया जा सकता है, आपने कहा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाया जा सकता है, 1 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाए, 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x उत्तर आ जाए। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तारीफ नहीं की मेरी सर आपने, विशाल यू डोंट डिजर्व तारीफ, डोंट डिजर्व। cos 75 और cos 15 का वैल्यू बताना चाहो, बोल रहा फॉर्मूला लगा के बताओ, अरे मेरा मन मैं कैसे भी निकाल दूं cos 75 और cos 15 का वैल्यू। आपकी बात एसआई और सीआई स्टार्ट कर लो, ठीक है, देखते हैं एसआई और सीआई का भी सोचते हैं। ये लो, मैं सोचा था थोड़े बड़े बड़े टॉपिक जल्दी निपटा दूं, बट आप कह रहे तो देखते हैं। अब एक बात बताइए, cos 75 और cos 15 का मान हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास और क्या तरीका था, तो मैं इन्होंने तो कहा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बट आप मेरी बात समझना, मैं ये इतना टिपिकल सा फॉर्मूला लगाने की क्यों सोचूं, वैसे तो कुछ बड़ा नहीं है फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूं। कैसे, मैंने ए को रख दिया 75 तो 2 cos 75 और बी को रख दिया 15 तो cos 15 बराबर cos a प्लस बी cos 90 हो जाएगा प्लस cos 60 हो जाएगा। आपको पता है ये 0 हो गया, आपको पता है ये 1 बटा 2 इधर जाएगा तो cos 75 cos 15 बराबर कितना आ जाएगा 1/4, यही उत्तर है। बट अगर मेरे को ना बोला होता कि ये फॉर्मूला लगा के बताओ, मुझे याद भी ना आ रहा होता ये फॉर्मूला, तब मैं सवाल को कैसे करता। देखिए मैं कुछ नहीं करता, मैं cos 75 को बना लेता sin 15, अब sin 15 और cos 15 और 2 से करता ऊपर नीचे गुणा, तो आप कहते ऊपर sin 30 बन जाता जो 1/2 होता है, नीचे 2 ऑलरेडी है 1/4 उत्तर आ जाता। अगर ये सवाल में मुझे ये फॉर्मूला ना दिया होता तो मैं इसको साइन में चेंज करके sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाता, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाता।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल का उत्तर बताइए। 11:04 का वक्त हुआ है। चैनल है 93 मैथ्स। देखिए, अब हम अभी जो आपको बताया कि भाई अगर 2 है तो हम साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अदरवाइज लगा सकते। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई माइनस 2 कॉस एक्स। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? तो 2 साइन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2x बटे 2 एक्स हो जाएगा, इंटू कॉस, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? वाई आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस 2 कॉस एक्स। कोई अगर बच्चा जानता है जी ऊपर से हम 2 साइन एक्स अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कॉस वाई माइनस 1 बचेगा, और नीचे से अगर कॉस एक्स कॉमन ले लें तो भी कॉस वाई माइनस 1 बचेगा। कट गया आपस में, 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना आ गया? 10x। आपके दिमाग में कोई वैल्यू आती है वाई की तो आप वो भी पुट कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि वाई की कोई भी वैल्यू पुट करके आप सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। कॉस 40 माइनस कॉस 140 बटे साइन 80 प्लस साइन 20। एक ऊपर में लगाना है आपको कॉस सी माइनस कॉस टी, नीचे में लगाना है साइन सी प्लस साइन डी। फटाफट उत्तर बताना है, फटाफट उत्तर बताना है, देर लगानी नहीं है बिल्कुल। सर आप मेरी तारीफ नहीं करोगे, मैंने पहले उत्तर बता दिया। तो विशाल आपकी तारीफ होगी, अभी आप तारीफ लाइक नहीं हुए। कुमार श्रवण कल ये मैसेज करना, तब आपका काम हो जाएगा। अभी कोई भी बैच से रिलेटेड मैसेज मत करो। सर सबसे पहले बैच में रेशियो मिक्सचर और पार्टनरशिप रह गई है, इनको करा दो फिर अर्थमेटिक कंप्लीट। तो सुनो भाई, ऐसा कर लो, रेशियो से स्टार्ट कर लो अभी बैच। हमने स्कोर बूस्टर में रेशियो डाला है ना, उसको अलजेब्रा कर दो और इसको रेशियो कर लो फाउंडेशन वाले को 25 तारीख से जो। देखिए, कॉस सी माइनस कॉस टी क्या होता है? कॉस सी माइनस कॉस टी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 90 हो जाएगा, इंटू साइन डी माइनस सी 50 हो जाएगा। नीचे साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन 50 इंटू कॉस 30। 2 से 2 कट गया, 50 से 50 कट गया, साइन 90 एक होता है, और ये √3/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो 2/√3 उत्तर हो जाएगा। आ रहा था सबका? जगबंधु साहू जी का मैंने बहुत सवाल करा दिया। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को और हाई लेवल के सवाल करने, ऐसे सवाल जो आज तक कभी पेपर में नहीं आए, खुदा ना खास्ते कभी आए भी नहीं, तो आप वीओडी क्लास के अंदर से वो सवाल देख सकते हो। तो वीओडी क्लास के अंदर से आप वो सवाल देख सकते हो दोस्त, ठीक है? चिंता नहीं करनी है बिल्कुल, उसमें बहुत मुश्किल मुश्किल भी है। ये सवाल का उत्तर बताएंगे, अब तो इतना सीख गए आप। नहीं, मैं बोल दो, आप पूरे मैसेज नहीं पढ़ता, आप पढ़ो पहले पूरे मैसेज। सीडब्ल्यू ग्रुप पे तब मुझसे बात करना, आप आधी अधूरी बात मत पूछा करो हर बात। जब मैंने एक एक बात क्लियर पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, उसके बावजूद भी आपको डाउट आ रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा? 2 साइन 90 इंटू कॉस 165 में से 15 जाएंगे, 150 75, कॉस 75 बच गया, साइन 90 एक होता है, ये आ गया 2 कॉस 75। अब भैया 2 कॉस 75 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो तरीके वही है कि कॉस 45 प्लस 30 लिख दे। आपने कहा बिल्कुल, कॉस 45 कॉस 30 फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए प्लस बी का, माइनस साइन 45 साइन 30। आपने कहा बिल्कुल चलेगा,
चलेगा भाई? आपने कहा बिल्कुल चलेगा। मैंने लिखा जी 2, ये 1/√2 और ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2। आप देखेंगे जो अंदर 2 आ रहा है, ये वाला 2 इस बाहर वाले 2 से कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा √3 - 1/√2। ऑप्शन में ही नहीं है, दो ऑप्शन एक जैसे कर दिए बदतमीजों ने। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टेन अल्फा बराबर 1/2, टेन बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? फटाफट फटाफट उत्तर बताइए। देर लगाइएगा ही मत बिल्कुल, देर लगाएंगे तो निपट जाएंगे। बोल दो ना जरा। जब भी अल्फा प्लस बीटा पूछा और टेन अल्फा टेन बीटा दे रखा है, वैसे तो आपको ये याद ही हो जाना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 - टेन अल्फा टेन बीटा। तो 1 - 1/2 1/3, ऊपर 5/6, नीचे 5/6, ये एक आ गया। ये एक तभी आ सकता है जब अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री हो, यानी π/4। बोलो भाई। ये सवाल देखेंगे, साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। देखिए, एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो आप देखेंगे साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, π/8 π/8 π/4 हो जाएगा, इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे तो वो ए आ जाए। π/4 क्या होता है? 1/√2 साइन ए। क्या उत्तर आ जाएगा? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। सर मैडम की कॉल आई थी, वो डिक्लाइन कर दिया हूँ। एक्चुअली जब से पत्नियां महिला मित्र मैडम हो गई, तब से बच्चा स्टूडेंट ही बन के रह गया। यही हमें तो समझ आया और पता चला। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत मुश्किल है, एक बार कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। वॉशरूम से यूं गया यूं आया, बताओ क्या उत्तर होगा जल्दी। बताइए क्या उत्तर आ रहा है। बहुत मुश्किल सवाल है अपने आप में। ऐसा सवाल जब पूछा जाता है तो कोई कर पाता नहीं है, इतना बता रहा हूं आपको। देखिए, 10 9 है, इस 1081 को हम क्या लिख सकते हैं? आपने कहा इसे भी हम cot 9 लिख सकते हैं। 1063 को क्या लिख सकते हैं? आपने कहा इसे हम cot 27 लिख सकते हैं। कैसे? 90 माइनस थीटा करके। 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा। ठीक है सर, पिछले क्वेश्चन में आपने cos c माइनस डी के फॉर्मूला गलत लगा दिया। cos c माइनस डी लगाया ही नहीं मैंने, कहीं नहीं लगाया। बताओ cos c माइनस cos डी कैसे गलत लगा दिया? अच्छा सही करा यार लड़का, ये साइन 75 होगा ना यहाँ। तब कहाँ थे तुम? सो रहे थे तब तुम? करेक्ट कर लेना भाई, यहाँ पे ये साइन 75 होगा ना, दोनों जगह साइन आता है। अब 2 sin 75 को कैसे लिखेंगे? 2 sin 45 प्लस 30। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 sin 45 इंटू cos 30
प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो 2 ये 1/√2 और √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, 2 से ये कट गया, √3 प्लस 1/√2 आ गया। सी आंसर है। सी या डी कोई भी लगा लीजिए, दोनों उत्तर है, दोनों सेम नहीं, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग। सी आंसर, सी आंसर है दोस्त, सी। इसको एक बार वापस नोट कर लीजिए करेक्ट करके। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, इसको देखते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देखो अब मैं क्या ना एक ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इतना पार्ट tan 9 को मैंने लिख दिया sin 9 बटे cos 9, और cot 9 को मैंने लिख दिया cos 9 बटे sin 9। ठीक है, लिख दिया। आपने कहा एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 बटे cos 9 इंटू साइन 9। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 क्या होगा, 1 बटे साइन 9 और cos 9। मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो क्या होगा 2 बटे साइन 18, साइन 18 होगा 2 बटे। तो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्ट कि पहले दो जो है, वो जो पहली दो टर्म थी वो आ गई 2 बटे साइन 18, डबल हो जाता है। तो दूसरे वाले को भी मैं 2 बटे साइन 54 लिख सकता हूँ, बोलो साइन 54 लिख सकता हूँ, 27 दूनी 54 सिमिलरली। ठीक है, अब साइन 18 की वैल्यू जिसको याद होगी वही सवाल को कर पाएगा। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, ऊपर 4 हो जाता है। साइन 54 की वैल्यू होती है √5 + 1/4, ऊपर 4 हो जाता है। ठीक है, ये आप चाहो तो याद रख लो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि साइन 18 बराबर होता है √5 - 1/4, यही cos 72 भी होगा। ऐसे ही साइन 54 बराबर √5 + 1/4 बराबर cos 36 भी होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्त, तो आपने कहा कि जी एलसीएम ले लें अगर, तो √5 - 1 और √5 + 1 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 8 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो √5 + 1 प्लस √5 - 1 लिख सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल, मैंने 1 से 1 काट दिया, ऊपर आ गया 8 √5, नहीं 16 √5 आ जाएगा, 8 गुणा 2 √5 आ जाएगा ऊपर, और नीचे √5 - 1 √5 + 1 5 - 1 4 आ जाएगा, तो उत्तर आएगा 4 √5। ये उत्तर। अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए, मुश्किल सवाल है बट कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये सवाल मुश्किल है। अच्छा इसी सवाल में एक बात और बता देता हूँ, जैसे बीच में माइनस होता है, ऐसा भी पूछा जाता है पेपर में, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये √5 कट जाएगा, केवल प्लस 1 आ जाएगा, उसके इसमें उत्तर 4 होगा। मैं लिख भी देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, ये दोनों माइनस क्यों होंगे बस ये दोनों। तो एक बार ये लिख भी लीजिए अलग से कि tan 9, ऐसा सवाल पूछा जाएगा tan 9 और tan 81 तो प्लस के ही है, tan 81 तो प्लस के ही है, लेकिन -tan 27 -tan 63 अगर माइनस का होगा तो उत्तर 4√5 ना आके 4 आएगा। दोनों ही सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आनंद कुमार कह रहे हैं मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा सर, बस आपका साथ चाहिए। बिल्कुल साथ हमेशा क्यों नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, एक ये सवाल है, और भी कोई सवाल है। ये सवाल भी आपको कैसे करना है मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अभी आपके सामने भी क्लास है, हिंट दे देता हूँ आपको कैसे करना है इस सवाल को। केवल एक टर्म सॉल्व करके देखना बस कि क्या आता है, एक टर्म सॉल्व करके देखना क्या आता है। ठीक है, और फिर बाकी की टर्म्स उसी से आइडिया लग जाएगा क्या बचेगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, ये दूसरा सवाल है जो होमवर्क में दे रहा हूँ, ये RW में लिख लीजिए, ये RW में लिख लीजिए, और ये RW में लिख लीजिए। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हम क्लास के अंदर जो सवाल आपको RW में दें उनका सोल्यूशन भी आपको मिले, उसके लिए हम एक QR कोड जारी करें और उस QR कोड पे आपको सोल्यूशन देखें। ठीक है, ये सवाल चलिए शाम वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, और शाम वाली क्लास में एडवांस आइडेंटिटी पढ़ेंगे बेटा, शाम वाली क्लास में एडवांस आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, आपसे ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।